It feels like I'm skydiving when I text you. Rose petals on the floor outside your bedroom. Sunshine whenever you smile. पैराशूट के और फिर हमारे हाथ में टूट जाते हैं। अरे वैसे तो आ चुके हैं हम पोचिंग थे, और हम अकेले नहीं आए पोचिंग, एक्चुअली पूरी के पूरे सर्वर को पोचिंग के आने याद आ गया था एक साथ। और तुम्हें पता है ना मेरी जो रैंक है अभी करंटली, तुम्हें नहीं पता होगा, 132 एशिया सर्वर में। तो अगर मैं गलती से स्टार्टिंग में मर जाता हूँ ना गेम के, तो बाबू -80 का थप्पड़ पड़ेगा। मेरी जो रैंक है ना कॉन्क्यूरर की, वो फटके 4 हो जाएगी और मेरे और मैं रोने लग जाऊंगा बच्चों की तरह। एनीवेज, तो इधर कम से कम भी 5 से 6 स्क्वाड आई है पोचिंगी के अंदर। तो हमने डिसाइड किया कि सड़क के जो ये वाला एरिया है वो वाला हम कैप्चर कर लेते हैं, कॉज बाकी हर जगह तो भाई भसड़ मचने वाली, हर जगह लड़ाई मचने वाली बुरी तरीके से। तो फिर तो भाई हम आराम से इधर लूट पूट के, आराम से ढूंढ फूट के बंदों को मारेंगे, लड़ने दोनों आराम से बच्चों की तरह। कुछ तो करें ना वो भी, मतलब कब तक ऐसे शांति से बैठे रहेंगे वो भी। एडवेस, तो अभी तक मेरे पास शॉटगन थी और अब मेरे को एकेएम भी मिल गई, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और अभी हम लेफ्ट साइड की एकदम एंड पे आ चुके हैं, और इतने मैंने एक बंदे को ऊपर में भागते हुए देख लिया। फिर क्या होना था, हमने इस नमूने बंदर को टपका दिया हेडशॉट मार करके। अभी तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इस नमूने बालक के दिमाग में चल क्या रहा होगा कि भैया ये हेडशॉट पड़ा तो पड़ा कहाँ से। एक्चुअली जो हेडशॉट होता है ना गेम का, बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है। मतलब एक हेडशॉट पे बंदा साफ, लिटरली। और फिर तो भाई हमने डिसाइड किया कि नेड फेंकते हैं। बट ये जो नेड था ना एकदम एक्यूरेट था, एकदम फट जाना चाहिए था बंदा को, बट पता नहीं एंड टाइम पे वो बंदा निकल गया उधर से। और उसकी किस्मत बड़ी ही कुत्ती चीज है फ्रेंड्स, कभी भी पलट सकती है। साला बजिया नोबड़ा बच्चा है हमारा। तो मेरे को पता है कि आगे 2 बंदे बैठे हैं और उसको मेरी पोजीशन नहीं पता थी। अले अले मेले नमूने बालक, अले का कर लिया। ओए 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 ओले 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 ओले। इसको लग रहा है कि बच जाएगा, इसको ये नहीं पता है कि हम घुस के मारेंगे। हालांकि मेरे बुलेट्स नहीं है गेम की, तब भी मैं रश करे जा रहा हूँ, नॉन स्टॉप घुसे जा रहा हूँ। मेरे पे 9 बुलेट्स और मेरे अकॉर्डिंग 9 बुलेट्स मोर देन इनफ होती है बंदे को साफ करने के लिए एकेएम की। मतलब एकेएम इज एन ओपी गन बेबी। हालांकि M4 इज अ गार्ड गन, मतलब M4 मिल गई, अब तो हमें भैया चिंता ही नहीं है। फेंकी उठा करके हमने एकेएम अपनी नहीं चाहिए भाई, एकेएम पे एकेएम। M4 तो गार्ड गन है भैया जी। #गार्ड गन इन द कमेंट सेक्शन फ्रेंड्स। तो अभी मैं इधर एंड पे आ चुका एकदम बीच वाले ब्लॉक से। तो अभी हम बंदों को स्पॉट कर रहे हैं आराम से, ठीक है। मैं आराम से बैठा हुआ स्पॉट कर रहा हूँ बंदे, और बंदों को बता रहा हूँ अपने टीममेट्स को कि बंदे किधर है, कॉज पोचिंग गेम है ना, स्पॉटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने मैंने देखा कि 2 स्क्वाड आपस में लड़ लिए हैं, तो हमने सोचा भैया हम जाके थर्ड पार्टी से कर देते हैं इनको ना, इन नमूने बालकों को। कॉज ये आपस में लड़ फड़ के कब तक मारते रहेंगे, हम बीच में घुस के किल चुरा लेते हैं एक्चुअली, और क्या करते हैं। तो एक बंदे को मैंने यहाँ पे नॉक कर दिया, और इतने में जो उनका पीछे वाला टीममेट था वो भी नॉक कर दिया दूसरी स्क्वाड ने। मतलब इनके 2 बंदे नॉक हो चुके हैं जो राइट साइड में जो स्क्वाड है, और जो एक स्क्वाड है वो है स्क्वाड हाउस में, ठीक है। मतलब कि इट्स लाइक 4-4 का स्प्लिट हो रखा है, ओके फ्रेंड्स। तो अभी मैं आराम से बैठा हुआ हूँ इधर, टीपी भी ले रहा हूँ। एक्चुअली मैं क्या करूँ कोशिश यहाँ पे कि किसी तरीके से बंदों को स्पॉट कर लूँ मैं, और बंदे देख लूँ, कहीं से एंगल बन जाए इनको मारने का, ठीक है। मैं आराम से कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं से तो दिख ही जाएगा कोई ना कोई। इतने मेरे को थोड़ी एमओ मिल गई तो मेरा दिल बाग बाग हो गया कि भैया इतनी सारी एमओ, इतनी सारी एमओ मुझे आज तक नहीं मिली। इट्स लाइक इतनी ज़्यादा खुशी। तो मैंने फिर वहाँ पे स्मोक बॉम्ब देखा, तो उसमें पता चल गया था कि बंदे पीछे आ चुके हैं। तो फिर मैंने यहाँ देख लिया, मैंने इसको 2-3 टैग हुए कि नमूना बालक की फटके 4 हो गए। तो भाग ले भैया जी, हमारी तो फटके 4 हो गई बाबू, भागो। अब पहला बंदा तो निकल लिया, अब दूसरे बंदे की किस्मत थोड़ी उतनी अच्छी थी, उसको तो हेडशॉट मार के वहीं लिटा दिया हमने। अब वो बेचारा रेंगता फिर रहा अपनी जिंदगी के लिए कि भैया हमको बचाओ, हमको रिवाइव दे दो, हम बहुत सेफ हैं। हाँ, उसने बहुत दूर से मारा है हमको, हम सेफ है, प्लीज हमें रिवाइव दे दो। बट उसे कहा पटा था कि किंग एंड्रू भाई साहब ने तो रोटेट मार दिया भैया। अले मेले बालको स्क्वाड वाइप हो गया फ्रेंड्स। मतलब एक गलत रिवाइव के चक्कर में तुम्हारे स्क्वाड के एल लग गए, और फिर अब हम लोगों ने दूसरी स्क्वाड में धावा बोल दिया जो कि इनसे लड़ रही थी, और उसी का फायदा उठा करके मैंने एक बंदे को यहाँ नॉक कर दिया। और अभी आई थिंक इनके 2 बंदे जिंदा बचे थे, सामने वाली का और एक नॉक था। तो फिर मैंने एक डिसाइड किया कि ये जो ब्लू वाली जगह है ना, यहाँ पर एक एक्चुअली इस ब्लू टावर के पास एक बंदा था। तो आई थिंक मेरे नेट से तो नहीं फटा, वो हंटर ने फोड़ दिया उसे। तो भाई हम इंतजार करते रहे कि बंदे कहाँ हैं। इतने मैंने छोटे से ब्लू घर के पीछे बंदे को स्पॉट कर लिया, और फिर गई तुम्हारी भाई के सीने में आग लगाने वाली मौली। और भैया उसके सीने में आग लग गई, वो तो छाती पीट कर रोने लगा, हाय जल गया मैं।
मेरी चल गई भाई, जल गया मैं, इतने में स्क्वाड वाइप हो गई। यस, अभी तक हम बहुत बुरा मार रहे हैं सही बताऊं तो। मतलब मेरे 5 किल है, आई थिंक वोटेक्स के 6 किल हो गए थे यहाँ पे, और इतने में आई थिंक हंटर के भी 3-4 किल थे। मतलब हमारी बहुत ही अच्छी स्टार्ट है, और ये बहुत ही ज़्यादा हाई किल स्क्वाड गेम है। मतलब कि हमारे जो टोटल स्क्वाड के किल्स थे बहुत ही ज़्यादा थे। मतलब कि एकदम एक नंबर खेला है हमने इस गेम प्ले के अंदर, सबको थप्पड़ थप्पड़ मारे हैं और चल पड़ी भाई फिर हमारी टोली, ये टोली फ्रेंड्स। और हमारे जो ड्राइवर है इसमें वोटेक्स है, मतलब ड्राइविंग वोटेक्स कर रहा है, और राइट साइड में फ्लेयर है। मतलब जिंदगी में पहली बार तुमने देखा होगा कि मैं ड्राइविंग नहीं कर रहा, बट ये ज़्यादा टाइम तक नहीं होगा, बिकॉज रास्ते में ही ना फ्लेयर देखते ही मैंने वोटेक्स को कहा कि गाड़ी छोड़ छोड़, गाड़ी मैं चलाऊंगा, उतर यहाँ से, मेरे चलाने दे। कॉज भाई ऑफ कोर्स इस नमूने बालक को नहीं पता कि कहाँ जाना है। अब ये मतलब खुद तो किसी का खोया हुआ बच्चा अब किसी ने देख लिया ऐसे घूमते फिरते तो पेल पाल देगा, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं गाड़ी चलाता हूँ, वही ज़्यादा सही है। और इतने में मैंने एक स्क्वाड को अपने पास आते हुए देखा, और फिर कहा था हमारे ओपी शूटर्स तो हैं भैया। मैक्सटन भाई के 2 केडी का एम है। वैसे मैक्सटन भाई तो कोशिश भी नहीं कर रहे शायद मारने की। मैक्सटन भाई अच्छा हाँ, मारने की कोशिश तो कर रहे हैं हमारे मैक्सटन। मेरे को तो ऐसा लग रहा है विमल छुपा रहा था ये हमारा भाई केसरी, विमल केसरी, जब ये पबजी खेल रहा था आज। कॉज इसकी आवाज़ ऐसी ही लग रही थी कि किसी ने गुटका मुंह में थूका हुआ उसके। वैसे इसके मुंह पे कोई क्यों गुटका थूकेगा बे? एडवेस तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि बिना उनको लूटे डायरेक्ट जो सामने प्लेयर गनर्स पे रश कर देते हैं। तब भी सोचने वाली बात है, इसके मुंह पे कोई गुटका थूक के चला गया तो क्या होगा। एडवेस सामने एक बंदे को देखा, इसको मैं नॉक कर दिया, और फिर मैंने लेफ्ट में देखा एक बंदे को, उसको भी मैंने तेजी से फिर एम करा, और फिर मेरा किल चोरी कर लिया इस वोटेक्स नाम के नादान बालिक ने। और फिर कहा था हमारा दिमाग हुआ खराब। हमने कहा भैया अब तो इसको ख़त्म करना है तो सैवेज तरीके से ख़त्म करना है, नहीं तो ख़त्म नहीं करना है इस लड़ाई को। तो फिर मैंने बताया कि आखिरी बंदा उधर है। ऐसे मेरे एक टीममेट ने स्पॉट कर लिया था उधर, तो मैंने परमानेंट मार के लगा दिया कि भैया तुम जान जाओ, नॉक वॉक मत हो जाना। बट हमारे वोटेक्स भाई तो ऐसे ही स्वैग में भागते रहे। और फिर हुआ यहाँ पे सैवेज एंडिंग के लिए मैंने सोचा भाई एक इमोटी मारता हूँ उसे, नहीं हुआ। दूसरी बार ट्राई करी, नहीं हुआ। तीसरी बार ट्राई करी, नहीं हुआ। तो मैंने कहा भैया बहुत हुआ। अब उल्टा घूमा, यहाँ पे इमोटी मारी, इमोट और वापस घूमा, उसको रिवाइव कर दी। यस, सैवेज मूवमेंट 10,000 फ्रेंड्स। और वोटेक्स की जान भी बचा ली ऑफ कोर्स, जो कि मेरे को पता था कि बहुत ही मुश्किल होगी बचानी। वैसे कॉज मेरे को लग रहा था कि वोटेक्स को पूरा खत्म कर देगा, बट किस्मत से मेरा गलती से एंगल बन गया, उस नमूने बालक पड़े और फिर कहा था स्क्वाड ये और मेरे 7 किल्स हो चुके हैं, 38 बंदे अलाइव। अभी भी अच्छे खासे लाइव मारने के लिए, मतलब बहुत अच्छे किल्स हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं, और साथ ऊपर से और हमारे पास मतलब हमारी पर्सनल किल्स तो है। और मिल गई मेरे को यहाँ पे MK14। अच्छा MK47 निकाल लो। और फिर अब मैंने डिसाइड किया कि यहाँ पे MK14 चलाऊंगा अपने फुल ऑटो पे। तो अभी मैं यहाँ पे लॉन्ग रेंज पे M4 का इस्तेमाल करूँगा, क्लोज रेंज में MK14 का। कॉज ऑफ कोर्स एक्चुअली देखा जाए तो दोनों गन ही दोनों तरीके से इस्तेमाल हो सकते हैं, जो कॉज ये कॉम्बो ही ऐसा है। मतलब M4 भी क्लोज रेंज प्लस लॉन्ग रेंज के लिए और मिड रेंज के लिए एक्चुअली थोड़ा सा तुम कह सकते हो M4 को। और जो MK14 है वो भी क्लोज रेंज प्लस लॉन्ग रेंज के लिए। मिड रेंज के हिसाब से आई थिंक MK14 थोड़ी चूक जाती है, कॉज उसका रिकॉल इतना ज़्यादा है। बट तब भी तुम्हारा भाई कंट्रोल तो कर ही लेता है इस नमूने बालक नाम की चीज़ को। मतलब ये नादान बंदर जो ये हमारे MK14 नाम का नादान बंदर है, इसको कंट्रोल करना थोड़ा हार्ड है, बड़ा ही नटखिला है, नोटी सा। तब भी हम इसको संभाल लेते हैं किसी तरीके से, नहीं तो बहुत हिलता है भाई ये। इतना ज़्यादा हिलता है कि मैक्सन भाई तो कभी कभी सोचते हैं आइला जादू। एनीवेज जब मैंने क्रेट क्रूट सी लूटी और एकदम से सर्कल आ गया भैया, और जैसे ही सर्कल आया ना भाई, हाँ हम तो भाग लिए अपनी जान के लिए। कॉज हमको पता था कि भाई अगर अभी सर्कल में फंस गए ना, क्रेट भी नहीं मिलने की मेरे ढूंढने के लिए, सही बताऊँ तो। कॉज भैया सर्कल डैमेज इतना देगा, फाड़ के 4 कर देगा, सीधी बात है। अगर आपको पता ना तो हमारे साथ मैक्सटन भाई खेल रहे थे, लेजेंडरी मैक्सटन भाई, ठीक है। तो जो हमारे मैक्सटन भाई है वो 2 केडी के हैं, तो इसलिए जब भी हमारे साथ मैक्सटन भाई खेलते हैं ना, तो मैक्सटन भाई क्या होने की वजह से मैक्सटन वाली केडी के हिसाब से द इक्वेशन ऑफ मैक्सटन भाई के अकॉर्डिंग हम 2 लाइक का टारगेट मांगता है फ्रेंड्स। इसलिए नीचे जाइए, लाइक के बटन को पूरे जोर शोर से दबाइए, कृपया करके अपनी स्क्रीन पे ज़्यादा जोर से हाथ मत मारिए। क्या है ना, आजकल स्क्रीन बड़ी नाजुक से आ रही है,
हमने सुना है भैया जी आजकल फेविकॉल भी मतलब चिपकाती नहीं है स्क्रीन को, तो तुम्हें अपने थूक से चिपकानी पड़ेगी अपनी स्क्रीन, मैंने ऐसा सुना है कहीं पर। तो क्या बोल रहा हूँ मैं अरे वैसे तो, और सब्सक्राइब भी कर देना अगर तुम चैनल पे नए हो। हम लोग आई थिंक 2,20,000 सब्सक्राइबर से कितने पास है कैप गैंग, मतलब नीचे जाओ सब्सक्राइब के बटन को फोड़ दो आग लगा दो, मतलब पूरा आग क्या चकना चूर कर दो सब्सक्राइब के बटन को। वैसे एक चीज़ याद रखना यार, मतलब स्क्रीन का ध्यान रखना थोड़ा सा। एनीवेज, तो अब हम लोगों ने डिसाइड किया कि इस घर में पुश करेंगे, कॉज फुटस्टेप्स तो आए गए थे, मतलब किसी नादान बालक के यहाँ छुपे होने की हमको आशंका पता चली है, और हमको उसकी एग्जैक्ट इंटेल मिली है हमारे मैक्शन भाई द्वारा कि यहाँ पे कोई नमूना बंदा छुपा हुआ है। तो मैक्शन भाई के कहने पे हम लोग यहाँ पे रुक गए, ये सोच के कोई नमूनापंती वाला किल हमें मिलेगा, बट ऐसा नहीं हुआ, कॉज यहाँ पे एक ही बालक छुपा हुआ था, वो भी हंटर को किल मिल गया, तो हमारे को यहाँ कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तो मैक्शन भाई 2 केडी के थे और 2 केडी के ही रहेंगे ऐसी बात पे। लेट्स कंटिन्यू। तो मैंने मेरे यहाँ पे रेड बुल, आप पता है अब मेरे को बोलेगा ए तेरी गर्लफ्रेंड तो विमल थूकती है, तो बेटा ये जो रेड बुल है ना बाबू, इट गिव्स हर विंग्स, ठीक है, फिर वो उड़ के तो उसका केड़ी तुझसे ज्यादा है वैसे। काम से कहीं पंगा मत लो, अच्छे से अच्छे लेजेंड्स को भी क्लियर कर सकते हैं ये लोग, है ना bro? और फिर अब क्या था, अब तो गाड़ी पे घूमने जाना था, और क्या लो फ्यूल था, मैंने फ्यूल भर लिया। एक्चुअली हर बार ना एक फ्यूल कैन कैरी करना, कॉज भैया जी जो बात है ना, कभी रास्ते में पेट्रोल से खत्म हो गया ना बाबू, भागते फिरोगे ओपन में, और किसी ने एडब्ल्यूएम से स्पॉट कर लिया ना या डीप पे से, उधर ही रिंगा देगा तुम्हें। तो कृपया करके एक फ्यूल कैन जरूर कैरी करें अपने साथ। क्या है ना, 2 चीज़ों में काम आता है। कभी कभार ना तुम उसको बंदे पे छिड़क करके उसके में मोल्टो फेंक के उसके अंदर आग क्या उसकी फाड़ के 4 कर सकते हो। तो कभी भी बंदे को अच्छे से मारना हो ना, तो उसके पहले गैस कैन फेंको और फिर उसके में मोल्टो फेंक दो, और फिर जो मजा आता है ना भैया, आए है मैक्सिन को तो हर बंदे ऐसे ही मारते हैं, मैंने सुना है, तभी बेचारे का कीड़ी आज तक धोखा रह गया। इस वीडियो में ज़्यादा ही ले लिया सिर्फ मैक्सन के। अच्छा भूल जाइए फ्रेंड्स, जो भी मैक्सन के बारे में अब तक कैसा भूल जाइए, मैक्सन 2 कौड़ी का है, ये है वो है फिलहाल ढमकाने। देखिए उसके वैसे वो आई थिंक स्पॉन्सर्ड है विमल से, जुबा केसरी। तो अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे जो सामने कंपाउंड है। ये एक्चुअली मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है जो पूरी की पूरी वीडियो मैक्सन के ऊपर ही बनाने वाला हूँ मैं, कॉज कुछ बचा नहीं है मेरी ज़िंदगी में शायद से, कॉज यहाँ पे इस कंपाउंड में भी कोई नहीं है, तो हम बड़ा इसलिए रहा हूँ कॉज कुछ बोलने के लिए नहीं, एक्चुअली मैं सिर्फ वॉच टाइम बढ़ा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। जो समझदार आदमियों को पहचान जाएगा, और मैक्सिन भाई तो अब तक पहचान ही गए होंगे। तो अभी हम ब्रिज के पास जा रहे हैं, कॉज जोन वहीं ख़त्म होने वाला, मैंने प्रिडिक्ट कर लिया था कि यहाँ पर ही जोन ख़त्म होगा भैया। तो हम जाके पेट्रोल पंप जाके कैंप करने वाले, कॉज मेरे को पता है बंदे कहाँ हो सकते हैं। एक हो सकते हैं बंदे पहाड़ के ऊपर जो राइट साइड में, और उस घर के अंदर, और वहीं बंदे थे ऑफ कोर्स। बट जो बात है ना, अगर उन पर कभी जोन नहीं बनेगा ना, तो उनकी फट के चाल हो जाएगी बाबू। और उसका मैं रीज़न बताता हूँ क्यों। कॉज वहाँ से निकलने के लिए ना उन्हें पेट्रोल पंप के पास से होके जाना पड़ेगा, और बाबू भैया पेट्रोल पंप तो हमारे अंदर है, तो यहाँ से आप हमारी परमिशन के बिना निकल नहीं सकते। अगर यहाँ से जाने की कोशिश करोगे तो आपकी गाड़ी के चीथड़े उड़ा के उसको बेच देंगे हम। इतने में ये स्टंट मारती हुई बाइक मेरे सामने से गई। हाय 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 हाय। एक चीज बताओ मुझे, भयंकर जोन तो इधर का है, तुम उधर कहाँ जा रहे हो मिलिट्री बेस? चाह क्या रहे हो अपनी जिंदगी से भैया? इतने मेरे को कार 98 पड़ गई लेफ्ट से आके कि चमाटा सा ले बेटा, लेकिन एंड्रू ज्यादा ओपन में घूम रहा है तू नादान बालक। बस मेरे को एक बात समझ नहीं आई, बाइक वाले जाना कहाँ चाह रहे थे? मतलब एक सीधा सा लॉजिक है, देखो तुम चाहते क्या हो अपनी जिंदगी से? तुम्हें जिंदा रहना ना, तो भयंकर तुम जोन के बाहर क्यों जा रहे हो? आई डोंट गेट इट। कभी कभी लगता है ये गेम प्ले ही नुबड़ा है। एनीवेज, तो अभी मैं आराम से लेटा हूँ, मजे ले रहा हूँ जिंदगी की। कॉज मेरे जो सर का टकला है ना वो उड़ चुका है। सर पे जो मेरा हेलमेट था, कॉज दूर से आके 1-2 गोलियां लगी, वैसी डैमेज था मेरा हेलमेट, हवा में उड़ गया मेरा हेलमेट भगवान के पास। तो अब यहाँ पे डिसाइड किया कि भाई जोन कहाँ पर है, देख रहे हो। अब ये जोन जब उस तरफ बना है, तो मतलब जो बंदे मेरे राइट साइड में है ना, पहाड़ के ऊपर उस घर पे, उनकी फट चुकी, मतलब दे आर लिटरली डेड बेबी। उनका कुछ नहीं हो सकता, जिंदगी अपने पार हो चुकी है उनकी, और अब वो सिर्फ रो सकते हैं मैक्सिम भाई की तरह, कॉज उनके हद से 2 किल होंगे और वो भी 2 कीड़े के होने वाले हैं। इसी बात में मैंने हंटर को बाहर निकालने के लिए स्मोक किया, कॉज स्मोक होने से उसको थोड़ी सेफ्टी मिल जाएगी, और बंदे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि स्मोक के थ्रू हम धूम मचाले वाले स्टाइल के अंदर गाड़ी लेके निकलने वाले हैं। तो वही हुआ फ्रेंड्स यहाँ पे, और चल पड़े हम जोन के पास। और अब तो डायरेक्ट पुश ही करने का ऑप्शन रह गया हमारे पास, कोई होल्ड करने की जगह नहीं बची है। तो यहाँ पे कूदा मैं तेजी से MK14 और चल पड़ा फ्रेंड्स। अब राइट साइड में मैंने एक बंदा देखा, उसको तेजी से मैंने ग्रेनेड फेंका, इतने में हंटर भाई ने उसे खत्म ही कर दिया। लुल हो गया भैया, ये क्या हुआ? मतलब इस बार आई थिंक मैं कह सकता हूँ मेरे टीममेट्स ने थोड़ा ढंग का परफॉर्मेंस दिया है, बट मैक्शन भाई तो तब भी 2 केड़े के हैं।
नहीं मैक्सिन 6 खेलते वैसे तो मैक्सिन 6 केडी का है फ्रेंड्स। इतने मैंने इस बंदे को देखा ओपन में उसको MK14 से लटा दिया। वैभव वाओ गांधी जी ज़्यादा ही नहीं घूम रहा है आजकल यहाँ पे हैं। एनीवेज तो फिर मैंने यहाँ पे जल्दी से सोल मशीन को लूटा। सोल मशीन ये कौन है बे? फेक एफ। और फिर मैंने डिसाइड किया कि भाई अब इसको पुश कर देते हैं पूरा का पूरा, मतलब घूम फिर के मार ही देते हैं, और कोई ऑप्शन बचा नहीं है। तो मेरे को लग रहा था कि बंदा यहाँ से टी ले रहा है, थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव। तो मैंने ग्रेनेड फेंक दिया कंफर्मेशन के लिए, बट वो बंदा वहाँ से इतने में हट गया होगा, तो फिर वो लेफ्ट चला गया। इतने में मैक्सटन भाई ने उसको लटा दिया भाई। तो फिर अब मेरे पे जो MK14 है उसका पूरा फायदा तो उठाना ही है। कॉज देख रहे हो जोन हमारे फेवर में है, तुम देख रहे हो हमारे पास गन्स है अच्छी सब कुछ तुम्हारे फेवर में है। मतलब एक तरह से ये गेम हमारे हाथ में ऑलमोस्ट आ चुका है, पूरा सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग चल रहा है। कॉज हमारे पास लूट है, जोन है, हाइट एडवांटेज। अभी तुम्हें बताता हूँ कि हाइट एडवांटेज का क्या फायदा होता है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को लेवल 3 का फ्रेश हेलमेट भी मिल गया। मतलब जिंदगी अपरम्पायर हो चुकी है फ्रेंड्स, मतलब बहुत ही अच्छा फीलिंग आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैं लेफ्ट साइड जा रहा हूँ और तुम्हें अब पता चलेगा कि यहाँ पे एक्चुअली नुकसान क्या होता है पहाड़ पे रहने का या फिर ब्रिज के उस तरफ रहने का। अगर जोन इस तरफ का बन जाए ना गलती से और पेट्रोल पंप पे कोई स्क्वाड कैंप करके बैठी तो तुम्हारा वहाँ से यहाँ है ना अपरम्पार हो जाता है। कॉज हमारे जैसे नमूने बालक ना आपको जोन के बाहर रेंगने के लिए मजबूर कर देंगे। तो कृपया करके उधर कभी कैंप ना करें। एनीवेज तो इधर मैं भी TPP ले रहा हूँ, थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव TPP। एक्शन कैसे कहता है यार? TPP लाइक उसका TPP हो ले रहा हूँ मैं और अब तो मेरे को लग रहा था कि कोई नहीं आएगा वहाँ से, कॉज ऑफ कोर्स वहाँ पे आने का चांस ही नहीं है वहाँ से। अब मतलब जो भी बंदे थे बाहर मर गए होंगे जोन के। और फिर मैंने सांप को नॉकड आउट देखा तो मैंने सोचा चलो किल चुरा लेते हैं फ्रेंड्स, जल्दी से किल चुरा लेते हैं। बट इतने में हमारे हंटर भाई को फोड़ के 4 कर दिया। हंटर भाई रेंग रहे हैं, बोल रहे हैं हमको बचाओ हमारी फट गई भैया, फट गई मोटा भाई। बट मैक्सिन भाई को बचाने उनको, मतलब हम थोड़े जाएंगे बचाने, हमको तो किल चाहिए, हम तो किल के भूखे हैं। हमको अपनी केडी 2 की थोड़ी रखनी है मैक्सिन भाई टाइम। मैक्सिन भाई है भाई बंदे को जिंदा रखने के लिए, उनको रिवाइव दे देते हैं। हम जैसे नमूने बालक तो पहले स्क्वाड वाइप करते हैं उसके बाद बंदों को रिवाइव देते हैं। हम इतने अच्छे नहीं है। और अब जो आखिरी 2 बंदे हमें पता है उधर बैठे हैं, मतलब उनका डी एंड हो चुका है गेम। कॉज उतने से पेड़ के पीछे बालक कब तक छुपेगा तू? मतलब देख एक सीधी सी बात सोच, तो खुद सोच, दिमाग लगा अपना घटिया सा जो तेरे पे नहीं है। इत्तू सा पेड़, उसके पीछे तो इत्तू सा सांप टाइप बच्चा। अरे बाबू बात सुनिए हमारी, नहीं ना बात सुनिए। जोन भी आपके ऊपर नहीं है, आपके लग चुके हैं बड़े बड़े से एल, छोटे मोटे नहीं लगे हैं। तो कृपया करके सरेंडर कर दीजिए, ओपन में आ जाइए हाथ छोड़ करके, गन वन फेंक के और चिल्लाने लग जाइए कि भैया मैं फ़ैन हूँ हमको मत मारो। तो मैं छोड़ भी देता एक बारी को वैसे अच्छी ट्रिक यार, जैसे ही मरने वालों गन वन पीछे रख के हाथ हवा में उड़ा करके बोल दे अरे हेलो भैया मैं तो आपका फैन।